यहाँ से शुरुआत कीजिए। बिहार दिवस में आज दीप जलाना है सभी विद्यालयों में सफाई करके, और यहाँ पे मरचा धनिया हल्दी का खेला चल रहा है। और यही सारी सच्चाई बिहार के विद्यालयों में बिहार दिवस के शुभ अवसर पे चल रहा है। दिखाइए, विद्यालय के एक भवन में हम घुसने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यह सरकारी विद्यालय का व्यवस्था है। दिखाइए जरा तस्वीरों में। यदि जितनी ध्यान उनकी शराबबंदी पे है, यदि उसका आधा ध्यान भी बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर रहता। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे हमारे पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को बिहार की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के एक सरकारी मध्य विद्यालय में पहुंचे हैं। हालांकि विद्यालय कौन सा उसको हम बताएंगे। और बिहार दिवस के अवसर पे विद्यालय का जायजा लेने हम लोग यहाँ पे पहुंचे। हम लोग सोचे हैं कि कम से कम इस विद्यालय का जायजा लिया जाए और यह देखा जाए कि आज शाम का समय है। हालांकि अभी समय आपको मैं बता दूं, समय आप देख पा रहे होंगे कि 3:32 हो रहे हैं। और हम लोगों ने सोचा कि दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम हो रहा होगा उसमें हम भी भागीदारी बनते हैं, लेकिन जैसा सोचे वैसा हुआ नहीं। हम लोग देखिए, दिखाइए जरा, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चैनपुर पूर्वी चंपारण, यानी कि राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चैनपुर में हम लोग पहुंच चुके हैं। और विद्यालय की व्यवस्था आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं विद्यालय के गेट से ही। आज बिहार दिवस है और मोतिहारी के डीईओ महोदय ने यह आदेश दिया है कि सभी विद्यालयों को पूर्ण रूप से साफ सुथरा किया जाए और शाम के समय में दीप प्रज्वलित करके बिहार दिवस मनाया जाए। और गेट से ही दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे शायद से एगो बच्चा टट्टी भी कर दिया है। अब इसको देखिए कि गेट पे इतनी जबरदस्त सफाई है, तो अंदर की सफाई क्या हो गया। ये विद्यालय के एक भवन में हम घुसने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यह सरकारी विद्यालय का व्यवस्था है। दिखाइए जरा तस्वीरों में। साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालय में कितनी सफाई की गई है। यहाँ के विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही सारी व्यवस्था है बिहार दिवस के शुभ अवसर पे। यहाँ पे बिहार दिवस का सरेआम ध्वजिया उड़ा दिया गया है। आइए कुछ और चीज़ हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यही सारी व्यवस्था है। आइए नीचे आइए। अब हम विद्यालय के उस हॉल में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं यहां से, और यहां से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एगो हमको बहुत खतरनाक चीज़ दिखा है, और वह यह है जिसको देख करके आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि यह पाया जब भी टूटेगा यहाँ पे बड़ी हादसा तो जरूर हो जाएगी। और हम विद्यालय में अंदर जाने का कोशिश करते हैं। अब जाए कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दिखाइए तो, गाड़ी का इसमें चक्का भी दिखाई दे रहा है। साफ तौर पे समझ सकते हैं कि शिक्षक गण भी इसी रास्ते से विद्यालय में जाने का काम करते हैं। और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे इतनी गंदी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाहर का पानी अंदर आता है। हाँ, बाहर का पानी, आप लोग आ जाइए, आप लोग से भी बात करेंगे। बाहर का पानी विद्यालय में अंदर आता है। इतना ज़्यादा गंदगी लगा हुआ है और सभी लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। और मोतिहारी के डीईओ महोदय बिहार दिवस को सफल बनाने में लगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। यही सारी व्यवस्थाएं विद्यालय की है जिसको आप साफ तौर पे देख रहे हैं। आइए, विद्यालय का कोई भी ऐसा जगह नहीं हो जहां पे गंदगी नहीं लगा हुआ है, और यही बिहार के शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई है। आइए थोड़ा सा यहां से शुरुआत करते हैं। इस भवन को भी जरा दिखाइए तो, यहां से शुरुआत कीजिए। बिहार दिवस में आज दीप जलाना है सभी विद्यालयों में सफाई करके, और यहाँ पे मरचा धनिया हल्दी का खेला चल रहा है। आगे आइए, कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। यही विद्यालय का भवन है जिसको आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे सफाई कितनी जबरदस्त तरीके से की गई है उसको भी आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। कोई भी ऐसा जगह नहीं है, विद्यालय का कोई भी ऐसा कोना नहीं है। यहाँ दिखाइए, विद्यालय का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे गंदगी नहीं लगा हो। और बिहार दिवस पे सरकारी विद्यालयों का यही सच्चाई है। अब यहाँ से हर बिल्डिंग में और हर कदम पे गंदगी ही गंदगी है। गेट है लेकिन कुंडुली नहीं है, छिटकीली नहीं है। कैसे बंद करिएगा, दिखाइए जरा। गेट है लेकिन छिटकीली नहीं है। और अंदर आइए, यही है, हर कदम पे गंदगी है। कोई भी ऐसा जगह नहीं हो यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ही देखिए, यहाँ के शिक्षक लोग शायद चले गए हैं। कब आए और कब गए इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, चूंकि विद्यालय का समय ओवर हो गया है। और यही सारी सच्चाई बिहार के विद्यालयों में बिहार दिवस के शुभ अवसर पे चल रहा है। दिखाइए, इस तस्वीरों को दिखाइए। क्षमा कीजिएगा, चूंकि बिहार दिवस के शुभ अवसर पे मैं गंदी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। नहीं दिखाएंगे तो आप जानेंगे कैसे। यही सारी व्यवस्थाएं है कि शिक्षक चले गए लेकिन विद्यालय का एक भी खिड़की बंद नहीं है और एक भी गेट में
ताला नहीं है। यही सच्चाई बिहार के विद्यालयों की चल रही है। आइए थोड़ा सा लाइटिंग को भी दिखाते हैं। यही सफाई कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है और इसी में लोग दीप प्रज्वलित कैसे करेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। लाइटिंग में आइए थोड़ा लाइटिंग दिखाने का कार्यक्रम किया जाए और लाइटिंग में देख पाओगे, थोड़ा लाइटिंग को पहले दिखाइए, बाकी हम बाद में बात करेंगे। लाइटिंग देख करके लग रहा है कि लगभग लाइटिंग टकाटक है ना, बुझा रहा है भाई। हाँ लाइटिंग टकाटक है, लेकिन इसमें आप आइएगा कैसे, इतना गंदगी लगा हुआ है, कैसे आएंगे अंदर आप, इसमें घुसेंगे कैसे। लाइटिंग में जाने के लिए पहले आपको इससे आना पड़ेगा। इसमें इतना सारा गंदगी लगा हुआ है। हालांकि 8वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे यही सच्चाई बिहार के सरकारी विद्यालय की है। क्या क्या दिखाऊं मैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज को दिखाने का प्रयास करे, दूसरा छूट रहा है। कोई भी ऐसा बिहार के सरकारी विद्यालय का नहीं है जो अच्छा होगा। और मैं मोतिहारी के डीईओ महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने जो आदेश दिया है ना कि सभी विद्यालयों में रंग रंगाई का कार्यक्रम किया जाए और दीवार पे बिहार का नक्शा कहीं तो हमको दिखा नहीं है और यहाँ पे बड़े बड़े कुछ ऊंचे वचन भी लिखने थे, वो भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन साफ सफाई की बात किया जाए तो आपके आदेश को यहाँ के शिक्षकों ने सरेआम ध्वजिया उड़ा दिया है और यही सफाई कार्यक्रम आपके विद्यालय में किया गया है। तस्वीरें बड़ी शर्मनाक है, बड़ी खतरनाक है, बहुत दर्दनाक है। चूंकि यहाँ पे किसी डीईओ के आदेश का पालन विद्यालय के शिक्षक नहीं करते हैं, आप समझ सकते हैं। हालांकि अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लग रही है। और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे हम ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो हमको शायद से नहीं दिखाना चाह, लेकिन सच्चाई दिखाना हमारा धर्म है, इसलिए इन तस्वीरों को हम दिखा करके आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी केवल शराबबंदी के पीछे पड़े हुए हैं और पूर्ण रूप से गोड़ हाथ तुर के पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि शराबबंदी बिहार में किसी तरह से हम सफल करवा देंगे तो गिनीज बुक में हमारा नाम लिखा जाएगा। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। यदि जितनी ध्यान उनकी शराबबंदी पे है, यदि उसका आधा ध्यान भी बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर रहता तो आज बिहार का विकास कहीं और चला गया होता। हम लोग उस पैदान पे खड़े होते जहां पे विकसित राज्यों को गिनती की जाती है, लेकिन हम लोग उस जगह पे खड़ा हैं जहां पे बिहार को पहले भी पिछड़ा राज्य कहा जाता था। और 17 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठने वाले श्रीमान नीतीश कुमार जी, वो भी बिहार को पिछड़ा राज्य ही कहते हैं और गरीब राज्य ही कहते हैं। तो 17 साल से कुर्सी पर बैठे आप हैं, आप बिहार को अब भी गरीब राज्य कहते हैं। तो इसमें गलती हमारी नहीं ना है, इसमें गलती आपकी है। और आपकी भी गलती मैं नहीं कहूँगा, गलती यहाँ की जनता की है जो आपको चुन के विश्वास के साथ कुर्सी पर बैठाती है, लेकिन आप जनता के उम्मीद पर खड़े नहीं उतर सकते। विद्यालय का कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसको देख करके अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि सोशल मीडिया की आलोचना करने में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत आगे हैं। बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया को बातों को मैं ध्यान में नहीं रखता, सभी लोग गलत चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन ये क्या गलत हम दिखा रहे हैं? हम तो एडिट करके नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोतिहारी के डीईओ और बिहार के शिक्षा मंत्री और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री के पास तक यह वीडियो पहुंचे। और थोड़ा सा ध्यान विद्यालय पर दीजिए ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बच सके। और बिहार दिवस के शुभ अवसर पे आपके काबिल शिक्षकों ने बिहार की क्या सफाई की है और यहाँ पे किस प्रकार से, हालांकि कहीं भी तो हमको दीप नहीं दिख रहा है। अब इतनी गंदगी में दीप जला करके भी दीपक का अपमान करवाना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन कम से कम 3 दिवसीय कार्यक्रम है तो विद्यालय का इस प्रकार का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। आगे हम स्वास्थ्य के मामले में भी स्वास्थ्य केंद्र से जाकर के उसकी भी अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।